नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कोहराम मचा हुआ है कि इस बार नवमी कब है, दशमी कब है, अष्टमी कब है, कब पूजन करें, कब पारण करें, कब क्या करें। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने जा रहा हूँ। नवरात्रि व्रत पारण कब है, कन्या भोजन में कन्या पूजन कब है, सप्तमी अष्टमी नवमी व्रत कब है, संधि पूजन कब है। पूरा वीडियो देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, नवमी व्रत का पारण कब है, कन्या भोजन और पूजन कब कराना है, सप्तमी अष्टमी नवमी का व्रत कब करना है, इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे। सब कुछ सप्तमी तिथि रहेगी 10 तारीख की दोपहर 12:30 तक। अष्टमी तिथि इसी के बाद शुरू होगी, यानी 10 तारीख को दोपहर 12:31 के बाद अष्टमी शुरू होगी और अगले दिन यानी 11 तारीख को दोपहर के 12:06 तक रहेगी। फिर 11 तारीख को ही दोपहर 12:06 के बाद नौमी शुरू होगी। तो नौमी रहेगी अगले दिन यानी 12 तारीख सुबह के 10:18 तक, लगभग सुबह 11 बजे तक। अब ध्यान से सुनिए, अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है, यानी 11 तारीख को जहाँ पर अष्टमी खत्म होती है उस तारीख 24 मिनट और जहाँ से नवमी शुरू होती है उसके शुरुआत के 24 मिनट, टोटल कितना हो गया 48 मिनट। यह बहुत ही ज़्यादा विशेष माना गया है, शास्त्रों में इसकी बड़ी महिमा है। इन दोनों 24-24 मिनट को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 48 मिनट बनता है, यानी 2 घड़ी यह संधि काल का समय बनता है। समय नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आप अगर इसमें यूट्यूब पे सब टाइटल का बटन दबा देंगे तो आपको ये समय मिल जाएगा, उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। महाराज, इस संधि काल में माता काली की उपासना बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तो आप 11 तारीख को भी हवन कर लेना इसी संधि काल में, और नौमी को तो हवन करना ही है। आपको 12 तारीख को पूर्णाहुति वाला हवन 12 तारीख को होगा, लेकिन 11 तारीख को संधि काल में आपको हवन जरूर कर लेना चाहिए। देखिए, अष्टमी से नौमी में जो ट्रांजैक्शन है इस समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कई बार बोल चुका हूँ इसी वीडियो में, तो इस समय का उपयोग आप लोग भरपूर करिएगा। हवन की सरल विधि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस हिसाब से आप लोग हवन भी कर लेना। हवन नहीं कर सकते हैं तो जो लोग कहीं बाहर हैं, ट्रैवलिंग में हैं, तो आप लोग इस समय में जप जरूर करना। जप किसी मंत्र का करना है, यदि आपने कहीं से गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु मंत्र का जप करिए, अथवा तो नवारण मंत्र का जरूर जप करना। संधि पूजा में माँ के आगे 108 दीपक जलाया जाता है। यदि हो सके तो आप लौंग जलाना, नहीं तो हो कोई बात नहीं, केवल जब भी पर्याप्त है। दीपक आपको तिल के तेल का जलाना है। 108 यह परंपरा है, नियम है, तो मैंने आपको बता दिया। अब आइए जानते हैं व्रत उपवास के बारे में। देखिए, भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि जो लोग संपूर्ण 9 दिन की नवरात्रि का व्रत उपवास नहीं कर सकते, वे लोग केवल 3 दिन करें। नवरात्रि के आखिरी दिन यानी सप्तमी, अष्टमी और नवमी को यह व्रत 3 दिन का करने से आपको समस्त 9 दिन के व्रत का पुण्य लाभ मिल जाता है। यह शास्त्रीय बात है, मनगढ़ंत बात नहीं है। तो आप लोग सप्तमी, अष्टमी, नवमी का व्रत जरूर करना। व्रत उपवास कब करना है, कितने तारीख को करना है, इसमें कोई लोगों को कन्फ्यूजन है। तो देखिए, व्रत उपवास आप 10, 11 और 12 को करेंगे तो भी चलेगा, और 9, 10, 11 को करेंगे तो भी चलेगा। लेकिन आप यदि 9, 10, 11 कर रहे हैं तो भी आपको व्रत 12 तारीख की सुबह ही खोलना है। सूर्योदय के बाद आप भंडारा नहीं खा सकते, ध्यान रखना कि भंडारा ठूस जाओ। यदि आप 10, 11, 12 कर रहे हैं तो भी आपको सूर्योदय के बाद यानी नौमी तिथि में ही व्रत आपको खोलना है। यह बात आप लोग ध्यान से सुनिए। नवमी का पूजन जो होगा ना, 11 तारीख को शाम को होगा, लेकिन 12 तारीख की सुबह में भी होगा पूर्ण आहुति वाला पूजन। हर तिथि में पूजन का बड़ा ही महत्व है। तो 12 तारीख की सुबह को 11 बजे के बाद दशमी लग जाएगी, अर्थात रावण जयंती आ जाएगी। इसलिए जो भी आप हवन करेंगे, अथवा तो व्रत उपवास खोल लेना, अथवा तो कन्या भोजन कराएंगे, आपको 12 तारीख की सुबह 11 बजे से पहले 10:38 तक किसी भी हालत में बाय हुक एंड क्रुक कन्या भोजन कराना है। मतलब कन्या लोकड़े जमाना है, माता की पूजा करनी है, पूर्ण आहुति देनी है। समझ गए? तो सब कुछ संपन्न कर लेना। इतना आ गया। अब लोग को समझ में कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, ना कन्फ्यूजन होगा आपको। मैं कमेंट में आप लोग सब कुछ पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। महाराज, पारण कैसे करना है? तो पारण के लिए सबसे उत्तम चीज़ मानी गई है, जो हम लोग भगवान को भी भोग लगाते हैं, देवी को भोग लगाते हैं, वो प्रसाद खाकर आप पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने कड़क उपवास रखा है, कोई लोग निर्जला रखते हैं, कई लोग अन्न जल त्याग देते हैं, कई लोग अन्न त्याग देते हैं, कई लोग जल पर रहते हैं। तो ऐसे यदि आपने कड़क व्रत उपवास किया है तो डायरेक्ट आप कोई हैवी चीज़ नहीं खाना। देखिए, हमारा सनातन धर्म है,
इसके अंदर आयुर्वेद ग्रंथ भी है, इसके अंदर पुराण भी है, वेद भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर खराब हो जाएगा। हमारा सनातन धर्म हर चीज़ पर ध्यान देता है। शरीर माध्यम खल धर्म साधन, शरीर ही धर्म का साधन है। तो आप लोग व्रत उपवास कड़क किए हो और कोई भी हैवी चीज़ खाकर खा लिया, ऐसा मत करना, आप बीमार पड़ जाएंगे अथवा तो आपकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगी, पोबारा हो जाएगी। तो क्या करना है, कड़क व्रत वाले उपवास वाले लोग, आप लोग गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ना, थोड़ा मीठा मिलाकर उसे घोल मिलाकर सिप सिप करके पीना। सबसे पहले उसके अंदर कुछ देर बाद आप भोजन करना। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। पारण के समय ये आप दक्षिणा के लिए कुछ सामान और कुछ अनाज निकाल देना जो आप गरीबों में अथवा तो ब्राह्मणों में दान कर सकें। और अगर आप आलकस कर रहे हैं, ऑनलाइन की आपको लत लग चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी समाधान है। कमेंट बॉक्स में एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूपीआई लिंक दे रखा है, आप हमें भी दान कर सकते हैं, उतना ही पुण्य मिलेगा। नवरात्रि का अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कलश जब हम लोग उठाते हैं तो कलश के प्रत्येक वस्तु को क्या करना चाहिए, कैसे कलश विसर्जन करना चाहिए, कैसे उठाने की विधि है, ये अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इंतजार करिए। और ये दोबारा मिलना हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ह्रीम दुम दुर्गाय नमः।